Hello and welcome to all in our YouTube channel Agri Mantra Changing the Way of Thinking। मेरा नाम है ऋषि शर्मा और आज से मैं हमारे YouTube चैनल एग्री मंत्रा पर शुरू करने जा रहा हूँ एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाले कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जहाँ से हर साल एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे कि IBPS AFO SBI नाबार्ड इत्यादि में हर साल क्वेश्चंस यहाँ से अराइज होते ही होते हैं। तो इन सीरीज़ में मैं जो जिन टॉपिक्स को डिस्कस करने वाला हूँ उन वे टॉपिक्स हैं एंटोमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, निमेटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग और साथ ही साथ प्लांट फिजियोलॉजी। तो गाइस इन सारे टॉपिक्स को हम वन बाय वन करके अपने इस सीरीज़ में कंप्लीट करेंगे। इसके साथ ही साथ इन सारे टॉपिक से रिलेवेंट आपके जितने भी डाउट्स आज तक हुए हैं उन सारे डाउट्स को क्लियर करते हुए हर सेशन या हर टॉपिक के लास्ट में हम MCQs क्वेश्चंस को सॉल्व करने की एक सीरीज़ रखेंगे जहां पे हम सेशंस या फिर क्लासेस के जितने भी रिगार्डिंग क्वेश्चन आज तक बने हुए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में या फिर आगे उनके वहाँ से क्वेश्चन बनने के जितने भी चांसेस होंगे या फिर जिस टाइप के क्वेश्चंस वहाँ से बन सकते हैं उन सभी को हम लास्ट में सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही साथ गाइस मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो सीरीज़ मैं लेकर आने वाला हूँ 5 टॉपिक्स की, जो एंटोमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, नेमेटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग और साथ ही साथ प्लांट फिजियोलॉजी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि यदि आपको पाँचों में से आप मुझे क्या सबसे पहले पढ़ाना देखना चाहते हैं, एंटोमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, निमेटोलॉजी, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग या फिर प्लांट फिजियोलॉजी। मैं उसी के बेसिस पे अपने फर्दर सीरीज़ के वीडियोस जो कि वन बाय वन करके लाना शुरू करूँगा। और हर टॉपिक में मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि मैं पूरा फंडामेंटल से स्टार्ट करके आपके सारे डाउट्स को क्लियर करते हुए आपके सारे MCQs क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कराऊँ, चाहे वो जो भी हमारे एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बुक्स में जो भी क्वेश्चन या फिर जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आप मुझे कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बता दीजिएगा कि आप कौन से टॉपिक को पहले देखना पसंद करेंगे या फिर कौन सा टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा टफ लगता हो, इसमें आपको डाउट बनते हो, तो आप वो मुझसे कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। मैं वहाँ से देख कर फिर अगर फर्दर जितनी भी होगी वीडियोज़ मैं उसकी बेसिस पे क्रिएट करूँगा। तो आज और की इस वीडियो में जो मैं टॉपिक इस लेके आया हूँ इस सीरीज़ में वो है एंटोमोलॉजी। तो एंटोमोलॉजी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में देखा जाए तो चाहे वो IBPS का एग्ज़ाम हो चाहे SBI का एग्ज़ाम हो, यहाँ से हमेशा हर साल क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो कई पार्ट्स में मैं लेके इन्हें डिस्कस करने वाला हूँ वन बाय वन करके, जिससे आपको समझने में और यहाँ से क्वेश्चंस को करने में आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी, ना ही आपको कोई डाउट्स होंगे। अगर होते भी हैं तो आप कृपया करके मुझे बताएं। और उसके पहले एक इन्फॉर्मेशन है कि यदि आप हमारे YouTube चैनल एग्री मंत्रा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं तो आपके स्क्रीन पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एग्री मंत्रा के दिखाई दे रहे हैं, कृपया करके आप उन्हें ज्वाइन करिए। वहाँ पे आपको एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स के डेली डोज के साथ ही साथ एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के PDF मटेरियल्स और तमाम प्रकार की एग्रीकल्चर रिलेटेड जानकारियाँ आपको वहाँ से मिलती रहेंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एंटोमोलॉजी का पार्ट 1। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हम करिकुलम क्या क्या रखने वाले हैं अपने एंटोमोलॉजी में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एंटोमोलॉजी के कुछ फंडामेंटल फैक्टर्स के बारे में, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एंटोमोलॉजी होती क्या है, उसकी डेफिनेशन देखेंगे, इंसेक्ट क्या होता है उनके बारे में जानेंगे और उसके साथ ही साथ एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी से रिलेटेड कुछ ऐसे फंडामेंटल टर्म्स के बारे में जो विगत वर्षों के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं या फिर जो पूछे जाते हैं या फिर जिनके पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं फ्यूचर में। तो उसमें हम फंडामेंटल में ये सारे टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ इंसेक्ट्स। एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ इंसेक्ट्स में हम इंसेक्ट्स की बॉडी वॉल के बारे में, उसके मोल्टिंग के स्टेजेस के बारे में, टाइप्स ऑफ इंसेक्ट हेड एंड एंटीनी के बारे में, उसके साथ ही साथ टाइप्स ऑफ इंसेक्ट माउथ पार्ट्स के बारे में, टाइप्स ऑफ इंसेक्ट लेग्स और विंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये सारा हम पोर्शन कवर करने वाले हैं एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ इंसेक्ट्स में। फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा फिजियोलॉजी ऑफ इंसेक्ट। फिजियोलॉजी ऑफ इंसेक्ट्स में हम डिस्कस करेंगे कि जितने भी प्रकार के सिस्टम्स इंसेक्ट के होते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें, रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें या सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, तो जितने प्रकार के भी फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स हैं इंसेक्ट्स के वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट। इसमें हम जो इंसेक्टा
ऑर्डर के जितने भी क्लासिफिकेशन हो सकते हैं, इसमें जितने भी नॉमेनक्लेचर हैं, चाहे वो बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर बात करें अगर कैरोलस लिनियस द्वारा दिया गया, या फिर जितने भी प्रकार के क्लासिफिकेशन आपको देखने को मिलेंगे, वो सब कुछ फर्दर इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे डायग्नोसिस ऑफ सम इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट पेस्ट ऑफ फील्ड क्रॉप्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। जैसे कि अगर फील्ड क्रॉप्स की हम बात करें तो आपको तमाम प्रकार के इंसेक्ट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि अगर राइस क्रॉप की बात करें तो गंधी बग हमको देखने को मिल जाता है। इस प्रकार से तमाम जितने भी इंसेक्ट पेस्ट इंडिविजुअली हम क्रॉप टू क्रॉप, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हमारी होंगी, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आई हैं या फिर उनके आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, उनके हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप इंसेक्ट पेस्ट हैं उनके बारे में हम डिस्कस इस टॉपिक्स के थ्रू करेंगे, और साथ ही साथ उनके मैनेजमेंट की भी बात यहाँ पे हम 1 बाई 1 करके करेंगे। तो ये यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनने की बहुत ज़्यादा चांसेस होती हैं, तो इसको हम यहाँ पे बहुत क्लियरली डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही साथ जो हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पूरे एंटोमोलॉजी में होने वाला है वो है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, IPM। IPM के तहत हम तमाम प्रकार के जो फंडामेंटल कह सकते हैं प्रोसेसेस होते हैं, जितने भी हम मेजर्स अपनाते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के, उनके क्या क्या प्रोसेस होते हैं, वो कैसे फॉलो होते हैं, उनमें बायोलॉजिकल मेजर्स कौन कौन से हैं, फिजिकल मेजर्स कौन कौन से हैं, केमिकल मेजर्स कौन कौन से हैं, वो सारा कुछ हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के टॉपिक के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारे स्टोर्ड ग्रेन के पेस्ट होंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंसेक्टिसाइड एंड दियर फार्मूलेशन। इसके तहत जितने भी प्रकार के इंसेक्टिसाइड्स हैं आजकल के मार्केट में या फिर करेंट प्रेजेंट में, जितने भी तरह के इंसेक्टिसाइड हैं उनके ट्रेड नेम क्या हैं, उनकी वर्किंग कैसे है, और साथ ही साथ उनकी फॉर्मुलेशन क्या है, इसके बारे में हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा एंटोमोलॉजी का एक पूरा करिकुलम होने वाला है, जिसके तहत ईच एंड एवरी क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी प्रकार का डाउट आता है, अगर आप मुझ में क्या सुधार देखना चाहते हैं, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगता है, वो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताइए। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ, वो है फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी। तो देखते हैं इसमें क्या क्या हम पढ़ते हैं, आगे चलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एंटोमोलॉजी की, तो जान लेते हैं कि एंटोमोलॉजी की डेफिनेशन, एक फर्दर डेफिनेशन, फंडामेंटल डेफिनेशन क्या होती है। एंटोमोलॉजी इज अ बायोलॉजिकल साइंस डीलिंग विद द स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट इज इंसेक्ट। तो गाइज यहाँ से क्लियर हो जाती है ये बात कि एंटोमोलॉजी बायोलॉजिकल साइंस का एक पार्ट है जो कि डील करता है ऑर्गेनिज्म का एक ऐसा ग्रुप जिसे कहते हैं इंसेक्ट। यानी कि दूसरे भाषा में हम ये कह सकते हैं कि द स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी। अगर बात करें टर्म एंटोमोलॉजी की तो ये ग्रीक वर्ड से बना है। गाइज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो एंटोमोलॉजी वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से बना है। तो एंटोमोलॉजी 2 ग्रीक वर्ड से बना है। पहला है एंटोमोन, जिसका मतलब होता है एन इंसेक्ट, और लोगोस का मतलब टू स्टडी। यानी कि यहाँ से भी अगर हम बात करें तो यहाँ से क्लियर होता है कि जो इंसेक्ट की स्टडी होती है, चाहे वो स्टडी उसके एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी की हो, चाहे स्टडी उसके फिजियोलॉजी की हो, तो ये सारा जो फर्दर स्टडी होता है वो हम एंटोमोलॉजी के थ्रू करते हैं। अगर बात करें टर्म इंसेक्ट की तो ये एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड से बना है जो होता है इंसेक्टम, और उसका मतलब होता है कट इनटू। यानी इंसेक्ट की बॉडी की अगर बात करें तो आपने नोटिस किया होगा कि इंसेक्ट की जो बॉडी होती है वो कई सेगमेंट्स में बटी होती है, यानी कि एक कटेड पोर्शन में उसकी बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर होता है। तो इंसेक्टम का मतलब कट इनटू, और वहीं से इंसेक्ट वर्ड बना है। तो ये लैटिन वर्ड है इंसेक्ट, और एंटोमोलॉजी जो है वो ग्रीक वर्ड है, ध्यान देने वाली बात है। अगर बात करें फादर ऑफ एंटोमोलॉजी की, तो जो फादर ऑफ एंटोमोलॉजी हैं वो एक एंटोमोलॉजिस्ट थे, विलियम किर्बी। ये हमारे फादर ऑफ एंटोमोलॉजी कहे जाते हैं। और यहाँ पे एक कन्फ्यूजन और क्रिएट होता है पेपर में, वो है मॉडर्न एंटोमोलॉजी के फादर कभी कभी पूछ दिया जाता है। तो ध्यान देने वाली बात गाइज ये है कि मॉडर्न एंटोमोलॉजी के जो फादर हैं वो जीन हर्ल कैसिमिर फेब्रे हैं, जो कि एक फ्रेंच एंटोमोलॉजिस्ट हैं। तो यहाँ पे ये गाइस नोट करने वाली बात है कि फादर ऑफ एंटोमोलॉजी विलियम किर्बी और फादर ऑफ मॉडर्न एंटोमोलॉजी जीन हर्ल कैसिमिर फेब्रे हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट पोस्टेड एंटोमोलॉजिस्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें तो वो लायोनेल डे नेसीवेले है, या फिर बहुत से लोग इनको नायोनेल डे नैसेवेले या नीचे वेले भी पढ़ते हैं। तो आप अपने पढ़ने की सुविधा के हिसाब से जो भी चाहें वो यहाँ पे पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। तो फर्स्ट पोस्टेड एंटोमोलॉजिस्ट की अगर बात करें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू जो
फर्स्ट पोस्टिंग हुई थी फर्स्ट एंटोमोलॉजिस्ट की, तो वो थे लियोनेल डी नीचेवेली या निसेवेली, और उनकी पोस्टिंग हुई थी 1901 में। तो ये ध्यान देने वाली बात है गाइस, इसे कृपया करके नोट करिए। और अगर बात करें नेक्स्ट की, तो फर्स्ट इम्पीरियल एंटोमोलॉजिस्ट, यानी कि जब इंडिया के पोस्टिंग हुई फर्स्ट एंटोमोलॉजिस्ट जो कि लियोनेल डी नीसेवेली थे, उसके बाद फर्स्ट इम्पीरियल एंटोमोलॉजिस्ट हमारे हुए प्रोफेसर मैक्सवेल लॉफ्रे 1905 में। अगर हम आगे बढ़ें तो प्लांट क्वारंटीन एक्ट जो था वो 1912 में आया था। तो ये काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, उनके बेसिस पे अभी हम फंडामेंटल डिस्कस कर रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं, इंडियन लैग रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसको अब कहते हैं IINRG, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन्स एंड गम, उसकी इस्टेब्लिशमेंट जो थी वो 20 सितंबर 1924 को हुई थी। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आगे बढ़ते हैं, लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश्ड इन 1939। ओके, लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश्ड इन 1939। आगे बढ़ते हैं, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट NCIPM established in February 12, 1988 in न्यू दिल्ली। ये रिसेंटली ही अभी IBPS AFO के एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि जो नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है वो 12 फरवरी 1988 को न्यू दिल्ली में इस्टेब्लिश हुआ था। आगे बढ़ते हैं, तो अब जानते हैं कि अब हमें अब तक एंटोमोलॉजी की एक फंडामेंटल जानकारी मिल गई कि स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स को जो है एंटोमोलॉजी कहा जाता है। एंटोमोलॉजी वर्ड ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है और इंसेक्ट वर्ड लैटिन वर्ड से मिलकर बना हुआ होता है। अब फर्दर स्टडी से पहले हम जान लेते हैं कि इंसेक्ट होते क्या हैं। इंसेक्ट्स आर ट्रैकिएट आर्थ्रोपोड्स विच द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। सबसे पहले यहाँ पे एक टर्म आया हुआ है ट्रैकिएट आर्थ्रोपोड्स, यानी कि ऐसे आर्थ्रोपोड्स जिनमें ट्रैकिया पाए जाते हों, और ट्रैकिया से यहाँ संबंध है यानी कि जिसमें रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती हो। तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस रखने वाले आर्थ्रोपोड्स के ऐसे मेंबर जिनकी बॉडी 3 पार्ट्स में बटी होती है, आपको फिगर से भी यहाँ क्लियर हो रहा होगा, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। उनकी बॉडी जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। हेड पार्ट्स के जो अंदर जो सब पार्ट्स आते हैं उनमें माउथ पार्ट्स, एंटीनी, ऑसिलस, कंपाउंड आई, यहाँ पे आपको फिगर में क्लियर हो रहा है। और थोरैक्स की अगर बात करें तो ये जो बीच वाला पोर्शन आप देख पा रहे हैं, ये पोर्शन जो है थोरैक्स का पार्ट है, और एब्डोमेन का पार्ट, ये वाला पार्ट जो है बाद का, वो एब्डोमेन का पार्ट है जिसमें हमारे स्पाइरेकल और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आते हैं। द सिंगल पेयर ऑफ एंटीनी इज प्रेजेंट and the head bears a pair of mandibles and 2 pairs of maxillae. The second pair fused to medially form the labium. अगर बात करें इंसेक्ट्स की, जो ये बॉडी वाल जहाँ पे हेड पोर्शन होता है, यहाँ पे एक सेंसरी ऑर्गन पाया जाता है जिसको कहा जाता है एंटीनी। एंटीनी जो होता है वो एक सेंसरी ऑर्गन के रूप में काम करता है, जो उसको अपने डिफेंस ऑर्गन के रूप में भी काम करता है, भोजन की तलाश के लिए भी उसका इस्तेमाल करता है। तो वो पोर्शन हमारा या फिर वो पार्ट हमारा एंटीनी कहलाता है। द थोरैक्स कैरीज 3 पेयर्स ऑफ लेग। जो थोरैक्स पे अगर इंसेक्ट की बात करें तो इंसेक्ट जो है जनरली 3 पेयर्स ऑफ लेग्स रखता है। और जो अगर विंग्स की बात करें तो कई सारे इंसेक्ट ऑर्डर की अलग अलग बात करें तो अलग अलग इंसेक्ट ऑर्डर में अलग अलग विंग्स की बात हो सकती है। कहीं पे 1 पेयर और कहीं पे 2 पेयर्स विंग्स भी पाए जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे फिगर से क्लियर है, 2 पेयर्स ऑफ विंग्स यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। द एब्डोमेन इज डिवॉइड ऑफ एम्बुलेटरी अपेंडेजेस एंड जेनाइटल ओपनिंग इज सिचुएटेड नियर द पोस्टीरियर एंड ऑफ द बॉडी। एब्डोमेन की अगर बात करें तो ये एम्बुलेटरी अपेंडेजेस से अलग होता है। और यहाँ पे आप लास्ट में देख पा रहे हैं, ये जो पोर्शन आपको दिखा दे रहा है, जेनाइटल ओपनिंग सिचुएटेड नियर द पोस्टीरियर एंड ऑफ द बॉडी, ये पूरे बॉडी के पोस्टीरियर एंड पर लोकेट होता है। उसके बाद पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट रेयरली डायरेक्ट एंड मेटामॉर्फोसिस यूजुअली अकर्स। पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बहुत ही रेयर होता है इंसेक्ट के केस में। और उसके साथ ही साथ अगर मेटामॉर्फोसिस की बात करें तो मेटामॉर्फोसिस अकर होता है जिसके तहत
जो हमारा इंसेक्ट होता है वो प्यूपा, प्यूपा से लार्वा, लार्वा से फिर एडल्ट स्टेज। अगर कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस है या फिर इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस है, उन कौन कौन से इंसेक्ट हैं जो मेटामॉर्फोसिस कंप्लीट रखते हैं, कौन इनकम्प्लीट रखता है, इसकी स्टडी हम फर्दर करेंगे। अगर बात करें हमारे यहाँ पे फिर से एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट है, द वाइडली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट्स वाज गिवन बाय द टेक्सोनॉमिस्ट। जो सबसे ज़्यादा हमारा एडॉप्टेबल जो हम कह सकते हैं क्लासिफिकेशन है इंसेक्ट्स का, जिसकी हम स्टडी फर्दर आगे करने वाले हैं अपने टॉपिक्स में, वो दिया गया था एडी इम्स के द्वारा। तो ये गाइस याद रखने वाली बात है। तो ये रहा पूरा इंसेक्ट्स का एक आपके सामने। आगे बढ़ते हैं। इंसेक्ट्स आर इनवर्टिब्रेट्स ग्रुप्ड इन फाइलम आर्थ्रोपोडा। अब चूंकि आर्थ्रोपोडा जो है वो एक तरह से लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम माना जाता है ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ इंसेक्ट्स। और बात करें अगर आर्थ्रोपोडा की, तो आर्थ्रोपोडा भी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, आर्थो एंड पोडा, जहाँ पे आर्थो का मतलब होता है जॉइंट्स, यानी कि जॉइंटेड। अगर बात करें जॉइंटेड वर्ड्स की, तो आप इंसेक्ट को जब देखते हैं तो उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होती है वो जॉइंटेड होती है, यानी कई सेगमेंट्स में बटी होती है, तो वहाँ से बना जॉइंटेड। और फूट यानी पैर, उनके जो पैर होते हैं वो भी अगर आप फिगर में देख पा रहे हो यहाँ पे ये वाला पोर्शन, यानी कि आपको यहाँ पे देखिए जॉइंट्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। तो इस वजह से इस फाइलम का पूरा नाम पड़ गया ऑर्थोपोडा, यानी कि ऐसे स्पीसीज जिनके फूट जो हैं वो जॉइंटेड हैं, तो उनको इस कैटेगरी में या फिर इस फाइलम में रखा गया। और बात करें अगर सब फाइलम की, तो यूनिरेमिया इनकी सब फाइलम है। अब अगर फाइलम आर्थ्रोपोडा के कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स की बात करें तो वो हैं, उनमें पहला जैसे कि सेगमेंटेड बॉडी। अब चूंकि इंसेक्ट्स में जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो सेगमेंटेड होते हैं, यानी कई सेगमेंट्स में डिवाइड होते हैं, इस तरह की कुछ स्ट्रक्चर होती है, तो इस वजह से ये होती है सेगमेंटेड बॉडी। ओके, सेगमेंट्स ग्रुप्ड इनटू 2 और 3 रीजन्स। टेग्मा, जैसा कि अभी हमने लास्ट आपको फिगर दिखाया था, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बॉडी है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, पहला हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। तो जनरली 2 और 3 टेग्मा या फिर 2 और 3 पार्ट्स में बॉडी जो है पूरी वो डिवाइड होती है। रिन्यूएबल काइटिनियस एक्सोस्केलेटन, यानी कि जो एक्सोस्केलेटन होती है इंसेक्ट की वो काइटिन की बनी होती है और वो साथ ही साथ रिन्यूएबल होती है, यानी कि एक बार मेटामॉर्फोसिस या मोल्टिंग होने के बाद फिर से उनमें रिन्यूएबल की क्षमता होती है और फिर से वो काइटिनियस लेयर को या फिर काइटिनियस एक्सोस्केलेटन को बना सकते हैं। ग्रो बाय मोल्टिंग की जो प्रोसेस है वो हर प्रकार के इंसेक्ट्स में आपको देखने को मिलती है। और मोल्टिंग होता क्या है इसकी स्टडी हम फर्दर आगे करेंगे, बट आपको यहाँ जनरली मैं बता दूँ, मोल्टिंग एक ऐसी प्रोसेस है, मोल्टिंग एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो हर एक इंसेक्ट्स को अपने लाइफ साइकिल में करनी होती है, जिसके थ्रू उसके बॉडी का विकास होता है और उसकी बॉडी जो होती है वो इनलार्ज होती है शेप एंड साइज में। ओके, बढ़ते हैं आगे। बाइलेटरल सिमेट्री ऑफ बॉडी। बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब, अगर हम बात करें बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब, जैसे कि ये जो बाइलेटरल है, यानी कि जो पोर्शन इधर होगा उतने ही लेंथ और साइज इधर होगी, तो ये मतलब होता है बाइलेटरल सिमेट्री का। तो जो बॉडी ऑफ इंसेक्ट होती है वो बाइलेटरली सिमेट्रिकल होती है। बॉडी कैविटी फिल्ड विद ब्लड, और जो इंसेक्ट्स का ब्लड होता है, जैसा कि हमारा हीमोग्लोबिन पाया जाता है ब्लड में, उसी तरह से जो इंसेक्ट्स का ब्लड होता है उसे कहते हैं हीमोसिल। तो गाइज ये पॉइंट्स नोट करने वाली है। बढ़ते हैं आगे। तो अगर आपको ये वीडियो आज का सेशन हमारा पसंद आए तो कृपया करके आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल एग्री मंत्रा को सब्सक्राइब करिए। इसके साथ ही साथ मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि आप कौन से टॉपिक्स को पहले देखना पसंद करेंगे, कृपया कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझे ज़रूर बताइए। आगे आने वाले वीडियोस में मैं उनको ही अपने पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए उन पे वीडियोस लेक्चर बनाऊंगा और आपके सारे क्वेश्चंस और डाउट्स को क्लियर करते हुए आपके कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशंस को मैं एक डायनेमिक स्पीड और सपोर्ट देने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।